आज सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर विराजमान हैं। प्रशासनिक मीटिंग कल हो गई है, जिसमें कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम महोदय और सारे पदाधिकारीगण वहां पर विराजमान थे। जिस तरह से रुद्राक्ष महोत्सव 2024 तक होता आया है, वैसा ही क्रम 2025 का रखा गया है। 2025 में कुछ बदलाव किया गया है, थोड़ा जैसे ट्रैफिक से जुड़ा हुआ है, पार्किंग से जुड़ा हुआ है और व्यवस्थाओं में भी जैसे 3 धूप लगते थे, अब की बार भक्तों की संख्या इस वर्ष पिछले रुद्राक्ष उत्सव से अधिक होने के कारणवश जो व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, उसमें बैठने की व्यवस्था और ज्यादा करी गई है। भोजन व्यवस्थाओं को जो बाहर रोड पर यात्रियों को लाइन लगाना पड़ता था, उसको हटाकर पीछे की ओर भोजन व्यवस्था पंडाल के ठीक पीछे की ओर कर दी गई है। नल व्यवस्था, पानी के पीने की व्यवस्था, ये सब सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है और समिति भी कर रही है। चिकित्सा, पिछली बार एक हॉस्पिटल बनाया गया था कुबेरेश्वर धाम पर, अब की बार 2 हॉस्पिटल कुबेरेश्वर धाम पर बनेंगे चिकित्सा के लिए। खोया पाया केंद्र पिछली वर्ष 1 बनाया गया था, इस वर्ष खोया पाया केंद्र 2 स्थानों पर नियुक्त किया गया। चिकित्सा व्यवस्था के लिए ही एक हॉस्पिटल टीम रेलवे स्टेशन पर भी रहेगी और जितनी भी गाड़ियां सीहोर से क्रॉस होंगी कहीं पर भी जाने के लिए, प्रत्येक गाड़ी का स्टॉपेज हो, उसके लिए प्रशासन भी पत्र लिख रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचना दी जा रही है और रेलवे विभाग को भी सूचना दी जा रही है, जिससे 23 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, बीच में 25 तारीख से 3 तारीख तक तो रुद्राक्ष महोत्सव है, पर 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक सारी ट्रेनें सीहोर रुके, उसकी भी चर्चा प्रशासन भी कर रहा है रेल विभाग से और समिति भी कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचना दी गई है। तो विश्वास है कि जैसे गुरु पूर्णिमा पर और पिछले वर्ष ट्रेनें रुकी थी, उसी तरह से इस वर्ष भी ट्रेनें सारी रुक जाएं, जिससे अच्छे से सब कार्य सफल हो। एक चिकित्सा व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर भी रखी गई है। विठले सेवा समिति सीहोर इकाई द्वारा जो नदी पर भोजन रखा गया था और चौपाल सागर पर रखा गया था, इस वर्ष वहां न रखते हुए पूर्ण भोजन व्यवस्था विठले सेवा समिति सीहोर इकाई की रेलवे स्टेशन पर रहेगी, जिससे यात्रियों को वहां भी भोजन आश्रम पर प्राप्त हो जाए, यहाँ पर भी कोई तकलीफ ना आए, तो कोई मार्ग में आए तो उसको भोजन व्यवस्था हो जाए। अगले क्रम में दिल्ली का और मुंबई का और पुणे का इवेंट की व्यवस्था रखी गई है। जो बड़ा शिवलिंग है उसके ऊपर भी अच्छी सुंदर साज व्यवस्था और सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं रखी गई हैं। बहुत अच्छे आयोजन आरती के समय पर आयोजित किए जाएंगे। अब की बार आरती पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबह की आरती पर भी विशेष इवेंट है और शाम की आरती पर भी विशेष इवेंट है। तो जो प्रदोष काल की आरती है शाम की, वो भी सुचारू रूप से हो और अच्छे से हो। अब की बार जो होशंगाबाद से आरती करने वाले आते थे, अब की बार काशी से आरती करने वालों की टीम बुलाई गई है, जो बाबा की आरती साथ में 108 टीम से करेंगे। उसी के साथ बीच में एक दिन सुधीर जी व्यास जी, जो कि सुंदरकांड के रचयिता हैं, जन्म सुंदरकांड के सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी है, जिस ये चमक ये दमक फुलवन में महक के गीत के रचयिता हैं, उनको रामचरितमानस के माध्यम से सुंदरकांड रहेगा। दिल्ली से और नैनीताल से आने वाली टीम नृत्य की प्रस्तुतियां देगी। साथ में बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो सनातन धर्म को मजबूत करने के आयोजन है वह रहेंगे। कुंभ का मेला होने के कारणवश संतों की जितनी भी उपस्थिति होगी वो जरूर आएंगे और राजनेता भी जो आना चाहें वो जरूर पधारेंगे। निमंत्रण समिति के माध्यम से सबको दिया जाएगा। एक मीटिंग समिति की और आज ही शाम को संपूर्ण जितने भी समाज होती है
सारी समाज की आज शाम को 6 बजे 7 बजे मीटिंग रखी गई है, जिसमें पूरी समाजों को भी सूचना दी जाए। समाज भी आगे बढ़कर जो हर वर्ष व्यवस्थाएं करती आई है ऐसी ही व्यवस्था है। भोजन के लिए कुछ मशीनें बढ़ा दी गई हैं, जिन मशीनों के माध्यम से भोजन तैयार होगा और लाखों शिव भक्त उस भोजन को ग्रहण करेंगे। और भी अगर कोई सुझाव या कोई बात मीडिया के अंतर्गत हो तो वो अवश्य हमको प्रेरणा देंगे, जिससे समिति उसको सुचारू रूप से कर सके। चिकित्सा व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं जो चलती आई है वैसी की वैसी ही रहेगी। ऑटो वालों का शुल्क निश्चित कर दिया जाएगा प्रशासन की ओर से, जिससे ऑटो में बैठने वाले यात्रियों की संख्या भी निश्चित करी जाएगी, जिससे कोई भी आने वाले यात्रियों से ऑटो ज्यादा भराए ना और आराम से सुचारू रूप से वो लोग वहां आ सकें और आराम से जा सकें। समिति द्वारा पहले चौपाल सागर से लेकर टोल टैक्स के बीच में भी कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था आदि की व्यवस्था समिति कर रही है और भोजन आदि व्यवस्थाओं की तो सुचारू रूप से आश्रम पर हो वही मूलतः देखा जाता है। जो पानी की व्यवस्था पहले करी गई थी, बॉटलों की व्यवस्था वैसे की वैसे ही प्रयास करा जा रहा है कि आने वाले यात्रियों को कोई चीज महंगी ना मिले, सबके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके, किसी के साथ कोई तकलीफ ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऑटो वाले जितने भी चलाने वाले हैं या वैन चलाने वाले हैं या गाड़ियां चलाने वाले हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है, एक प्रशासन द्वारा निश्चित शुल्क रखा जा रहा है, जिस शुल्क से सारे यात्री आराम से वहां तक पहुंचेंगे। ये सब सूचनाएं समिति वित्तीय सेवा समिति की ओर से जो आयोजन 25 फरवरी से 3 मार्च तक होने जा रहा है, बाबा ने चाहा तो मिनी कुंभ की तर्ज पर यह आयोजन होगा और भगवान भोलेनाथ और सबका साथ इस आयोजन को सफल बनाएगा। श्री शिवाय नमस्ते। कोई सूचनाएं आप लोगों के मन में हो तो माइक पहुंचा दीजिए। रुद्राक्ष वितरण की क्या व्यवस्था रहेगी? रुद्राक्ष वितरण जैसा